जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कोक बंधन से संबंधित जानकारी दूंगा। कैसे पता करें कि आपकी कोक बंधी हुई है या नहीं, किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति में परेशानी आती है, अनेकों प्रकार के आपके स्वप्न आते हैं, इन सब का क्या कारण होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं और मुझे बड़ी चिंता भी होती है कि जिनके शादी के 5 साल 7 साल 10 साल तक हो गए लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई है, उम्र भी बढ़ती जा रही है। इन सब के क्या कारण होते हैं? क्या उनकी वास्तव में कोख बंधी हुई है, और अगर बंधी हुई है तो किस प्रकार से निवारण उसका करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। देखो, सबसे पहला यह है कि शादी के अगर 1 साल तक 2 साल तक भी संतान नहीं होती है तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, हाँ 2 साल से अगर ऊपर जाते हैं तब आप चिंता कर सकते हैं, और ये चिंता का विषय भी है। 1 साल तो आम चीज है। अगर शादी के 1 साल बाद तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर कोई परेशानी, 1 साल तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन 1 साल से जैसे समय निकलता है तो फिर दंपत्ति को खुद चिंता होने लग जाती है, और बाहर के जो लोग हैं वह भी उनको टोकने लग जाते हैं। या शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ चीजों की जानकारी दूंगा। देखो, सबसे पहला यह है कि शादी के बाद, जब भी दंपत्ति की शादी होती है, शादी के बाद तुरंत बाद अगर किसी दंपत्ति का कोई वस्त्र गायब होता है, लेडीज का कोई भी वस्त्र गायब हो जाता है, हालांकि कई बार तो धर के भी भूल जाते हैं, इधर उधर नहीं मिलता, लेकिन वास्तव में गायब हो जाता है और लगातार 1-2 बार गायब होता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि मैं सभी से यही सलाह दूंगा कि कभी भी किसी के बारे में अपने मन में कोई भी गलत भावना ना रखें। गलत करने से अपना ही बुरा होता है, दूसरे का नहीं होता। आप किसी को गाली दे रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हो, तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपना ही गलत कर रहे हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान के प्रति विश्वास रखें। सबसे मेन है आपका अपना कर्म और भगवान के प्रति विश्वास। किसी के भी अंधविश्वास में ना आए, इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बहुत सावधानी बरतनी, ये समय बहुत ही सावधानी का है। बहुत से होते हैं आपसे उल्टे सीधा पैसा ठग लेंगे और कहेंगे कि मैं ये काम करा दूंगा, ये करा दूंगा। इन चीजों से भी विशेष सावधानी आपको बरतनी है। सारा कार्य आप अपनी मेहनत से करें और भगवान के प्रति विश्वास, कर्म, ये मेन, और किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव ना रखें। और दूसरी बात, किसी की संतान से जलनबाजी ना करें। किसी की भी संतान को देख करके आपको ईर्ष्याबाजी नहीं करनी है। यार हमारे कोई संतान नहीं है, सामने वाले के लड़का है, लड़कियां हैं, ऐसा मन में कभी भी विचार नहीं लाएं। अगर शादी के बाद वस्त्र गायब होते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। शादी के बाद अगर किसी जोड़े के वस्त्र कटे हुए मिलते हैं या सिर के बाल कट जाते हैं तब भी आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आपके घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें अजीब सा महसूस हो, जैसे आप घर में रह रहे हैं, आप बैठे हैं, आपको कोई ऐसा महसूस हो कि मानो कोई और व्यक्ति भी है, कोई और शक्ति है, या आपको गलत सपने आते हैं, तब भी आपको जो है थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इनके कई कारण होते हैं। इंसान के ऊपर कई प्रकार के
दोष भी हो सकते हैं, पितृदोष का लक्षण भी हो सकते हैं, या अगर आपके वस्त्र गायब हो रहे हैं या वस्त्र कट रहे हैं तो हो सकता है कोई आपकी कोख बांधने की कोशिश भी कर रहा है। डॉक्टरी जांच जरूर कराएं। अगर संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक कमी के द्वारा भी जो हार्मोन्स कम होते हैं उनकी वजह से भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है। अगर आपकी नॉर्मल रिपोर्ट है और फिर भी परेशानी आ रही है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। सबसे पहला कार्य आप ये करेंगे कि अपने नाप का एक काला धागा लेंगे, अपने नाप का एक काला धागा लेंगे और उसके 7 बार उसको जो है 7 बार फोल्ड करेंगे। 7 बार फोल्ड करके और आप यह धागा पीपल वृक्ष पर लपेट देंगे, वहां पर एक दीपक भी जला देंगे। 7 परिक्रमा करेंगे अपनी मनोकामना बोल करके। 3 शनिवार यह लगातार आपको करना है। इससे ऊपर इसके द्वारा क्या होगा कि आपके ऊपर जो अशुभ शक्ति का प्रभाव होगा या कोई परेशानी होगी तो वह दूर होना शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन आपको मस्तक पर टीका लगा के रखना है। प्रतिदिन आपको पीला टीका जो है लगाना है। मस्तक पर पीला टीका बहुत ही जरूरी होता है, उससे किसी भी अशुभ चीज का जो है प्रभाव नहीं होता। का बड़ा आज मैं कुछ ही बात इस वीडियो में बताऊंगा। एकादशी के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी वाले दिन, वैसे तो गौमाता की पूजा करनी चाहिए, ये बेहतरीन उपाय। और आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन गौमाता की पूजा जरूर करें। कुमार इससे बर्तन आपकी पुत्र की कामना पूरी होगी। धागा होता है, उस धागे से वो इस दिन गौ माता के लिए आप कोई वस्त्र भी लेके जाएं और धागा आप साथ में उससे मांग कर गौ माता को मीठा और वह धागा आपको जो भी आपकी हनुमान जी के चरणों गुड़ में तेल जरूर खिलाएं। बाकी अपनी हरी घास और हनुमान जरूर चालीसा खिलाएं। आपको पाठ करना ये खिलाने के बाद में उसके बाद आप में माता से पुत्र की कामना आपको बोलें, पानी गौ माता से प्रार्थना करें और उस और पानी को दोनों आपको जो है मियाँ बीवी परिक्रमा को करनी पिलाएं। चाहिए। गौ माता की परिक्रमा उसके बाद संभव में वह है धागा तो दोबारा जरूर से करें, हनुमान जी नहीं तो चरणों आप में ही उनको छोड़ा। नमस्कार जरूर करें। गुड़ ऐसा करने आपको से दोनों हाथों पर रख वो करके खिलाना का चाहिए। जो इससे परेशानी गौ माता की जो जिब्या है आपके हाथों को स्पर्श करें। सोमवार के दिन आप इस दिन जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पूरा पूरा फल कर मिलेगा। बड़ी एकादशी पुत्रदा उसके एकादशी बाद में वह पुत्र की जिनको भी कामना है वह ज्यादा से ज्यादा अपने पेट पर इस लगा करके रखें। दिन सोते समय भगवान की पूजा करें, 1 घंटे करीब गौ माता की उसके बाद पूजा उसे संभाल कर करें, जिससे आपकी हर ऐसा करने मनोकामना से पूरी हो। शीघ्र ही तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपाय अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें जिससे सबका भला हो सके, सबको पता चले। और जो भी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर मैं करें। आपको उपाय बताऊंगा। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण। है भगवान आपकी प्रत्येक परेशानी को दूर करें, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। जय श्री